दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसटीईटी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर 16/9/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे रिवाइज किया जाएगा और इसी तरह के क्वेश्चन जो अब मार्च 2024 में पेपर होने वाले हैं ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। ये दोनों महत्वपूर्ण फसलें थीं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पाकालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा नगरों में कौन सा शासन करता था? तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा व्यापारियों का अल्पतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था पशु चोरी का। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किन लोगों को परि विशेषण से अभिहित किया जाता था? इसका राइट आंसर है ए नंबर जो व्यापार को नियंत्रित करते थे। ये ऑप्शन राइट आंसर है। धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने राजधानी को स्थायी रूप से गिरिब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? इसमें स्टार लगा हुआ है, देख लेते हैं। बिहार एसटीईटी आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से बाहर कर दिया, मतलब ये विवादित क्वेश्चन था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने परिशिष्ट पर्वन गार्गी संहिता व वायु पुराण के अनुसार गंगा व सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जहां पूर्व में अजातशत्रु ने दुर्ग बनाया था कि उसे अपनी राजधानी बनाया था। घोसीताराम बिहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ब्राह्मण धर्म में किस समुदाय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत संप्रदाय। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बुद्ध घोष। महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत थे? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर है संभूति विजय। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने 7 विभागों में श्रेणियों में विभाजित किया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर प्राकृत भाषा थी। अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर रुमनदेई शिलालेख। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 137 तक। बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी और ताम्र। बी ऑप्शन राइट आंसर है। मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 22 नंबर, शिलालेख में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीवल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अशोक का धम्म मूलता था एक। 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा इसका। सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताहिया के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप से चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साकल। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन चाओ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना और चांदी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूर। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर चंद्र। निम्नलिखित में से किसका संबंध बराहमीर से है? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा योग यात्रा से रिलेटेड है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इसमें 10 कुमार चरितम। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। बाकी सभी ऋतु संहार, मेघदूतम और कुमार संभवम ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। उत्तर भारत के निम्न किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर वाराणसी। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एकाधिकार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी व्यापारियों का एकाधिकार था। कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग सामान्यतः क्या कहलाता था? तो इसका 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसे भाग कहते हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें दूसरा स्थान किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान किसान का था। इनमें देख लेते हैं कौन कौन वर्ग में बांटे गए थे। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर और व्यापारी, पांचवा सैनिक और छठवां पर्यवेक्षक और पार्षद। 9वीं शताब्दी का मेघातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मनुस्मृति। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की? तो इसका ये विवादित क्वेश्चन है। बिहार एसटीटी आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, जबकि उत्तर विकल्प ए और बी दोनों होगा। तो इसका ए विवादित क्वेश्चन था, ये स्टार लगा हुआ है इसमें देखिए। शैक्षणिक प्रयोजन के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर साला भोग। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर मसाहत।
किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुस्लिम शासक की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? तो 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला दिया है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। आगे देखते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, शैव संप्रदाय से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तराफ या अतराफ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा खाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। ये खाद्य नहीं है, ये गलत पढ़ा गया है हमारे द्वारा, ये वाद्य है, म्यूजिक की बात हो रही है। आगे देखते हैं, वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का एक विद्वान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वल्लभाचार्य जी ने। भूमि के उत्पाद में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%, 40% होता था। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर ह्यूरोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लोक चुनाव मतदान कराना। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए मूल कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिपादित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की विषयक प्रावधान है? 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीन नस्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट मॉरिसन, डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? इसका 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। संसद में शून्यकाल का समय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर 13 बजे से अपराह्न 1। ये इसमें जो दिया है 13 बजे ना, ये 1 बजे ही है। इसका 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ही हो जाएगा, मतलब ये होता है 12 बजे। इसमें जो 13 लिख गया है गलत है, इसमें 12 नून से लेकर के 1 PM तक होता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती,
डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन, शिक्षा। 65 नंबर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 65 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है, तो जो कोरम संख्या है इसका 1/10 है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 69 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 360। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 75। 77 नंबर, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कलकत्ता क्षेत्राधिकार है। आगे देखते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 155। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यायिक समीक्षा। 81 नंबर, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अरविंद घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो ने ये बात दी थी। विश्लेषण राज्यसभा का सभापति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है। प्रोफेसर टेम्स स्पीकर का कर्तव्य है, प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है?
तो 87 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सदस्यों को शपथ दिलाना। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अल्पावधि चर्चा। 89 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद में संबोधित करने का अधिकार है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 को। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? ये विवादित क्वेश्चन था, इसका देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला गोलकनाथवाद, दूसरा है सज्जन सिंह वाद और तीसरा देखते हैं शंकरी प्रसादवाद, तो और चौथा है केशवानंद भारती वाद 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर है इसका। अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? अधिक समय के लिए, किसके अधिक समय के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष के लिए। यहाँ किसके के दर पर हो जाएगा, कितने समय के लिए है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 253। तो दोस्तों इस तरह से आज 100 क्वेश्चन हो गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो धन्यवाद।